जयपुर डिस्कॉम में आधी रात बम्पर तबादले हुए हैं। 195 जेईएन और एईएन के तबादले किए गए। वहीं पर 3 एपीएस, एक स्टेनो और 4 आईए के तबादले हुए हैं। वहीं पर एक डीडीपी और एक पीओ, 2 सीनियर एओ, इसके अलावा 2 एओ के तबादले किए गए हैं। 95 तकनीकी कर्मचारियों के भी तबादले किए गए हैं। देर रात तबादलों की जो सूची है वो जारी कर दी गई थी, जिसके आदेश जारी कर दिए गए थे। ट्रांसफर की लिस्ट आगे आ गई है और 34 एएओ 2 के भी इधर से उधर उन्हें किया गया है, तबादले किए गए हैं। 31 जूनियर अकाउंटेंट के भी तबादले हुए हैं। तो ऐसे में देर रात ये बम्पर तबादले हुए हैं। जयपुर डिस्कॉम में आधी रात को ये ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए हैं, तबादले किए गए हैं। और वहीं पर एक जानकारी आपको और दे दें कि 2 दिनों तक के लिए जो यहां पर तारीख थी तबादलों की वो और बढ़ा दी गई है, 10 दिनों के लिए। उसके बाद में अब आके ये बढ़ा दी गई है और 195 जेईएन एईएन के तबादले हुए हैं और जयपुर डिस्कॉम में आधी रात ये बम्पर तबादले किए गए। और चलिए इसी बीच में एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको जानकारी दे दें, जयपुर डिस्कॉम में तबादलों को लेकर 24 इंजीनियर्स को भी इधर से उधर किया गया है। आधी रात कई भ्रष्ट इंजीनियर्स पर भी गाज गिरी है। एक सीई और 2 एसीई को इधर से उधर किया गया है, यानी इनके ट्रांसफर किए गए हैं। और 14 अधीक्षण अभियंताओं के भी तबादले किए हैं। एजी कनेक्शन और आरडीएसएस टेंडरों के घोटालेबाजों को भी हटाया गया है। लंबे समय से मलाईदार पदों पर ये घोटालेबाज बैठे हुए थे। समाचार प्लस ने मुद्दा उठाया था एजी और आरडीएसएस टेंडरों में घोटाले का, ये मामले को लेकर के। वहीं पर 7 एक्सीएन को भी इधर से उधर किया गया है और ऐसे में गाज भी गिरती हुई नजर आई है। 14 आरक्षण अभियंताओं के तबादले किए गए हैं और आधी रात को कई जो भ्रष्ट इंजीनियर्स थे उन पर गाज गिरी है। अधिक जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ट्रांसफर की लिस्ट जारी हो चुकी है। सबसे पहले यदि बात की जाए तो 195 जेईएन एईएन के तबादले हुए हैं। वहीं पर दूसरी और यदि बात करी जाए तो जिस तरह से जयपुर डिस्कॉम में तबादले हुए, 24 इंजीनियर्स को भी इधर से उधर किया गया। जी बिल्कुल सही कहा छवि आपने कि जो देर रात ये जो बिजली विभाग ने तबादला सूची जारी की गई है वो काफी मंथन के बाद में एक साथ सभी पदों के लिए सूची जारी की गई है, जिसमें कि जो अलग अलग ये सूची जारी की गई। एक साथ उसमें 75 एईएन को पहले इधर उधर किया गया, उनको एईएन का ताज दे रखा है उनके विरुद्ध। वहीं 120 एईएन जेईएनओ को भी दूसरी सूची जारी हुई। इसके अलावा 3 एपीएस, 1 स्टेनो, 4 आईए, 1 डीपी, 1 पीओ, 2 सीनियर एओ, 2 एओ, 95 तकनीकी कर्मचारियों की सूची जारी हुई। 34 डब्ल्यू के भी ट्रांसफर किए और 31 जूनियर असिस्टेंट के भी ट्रांसफर किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो इंजीनियर्स की तो छोटी लिस्ट आई, लेकिन उसको बड़े नाप तोल के बिजली विभाग की ओर से उस पर मंथन करने के बाद में सूची जारी की गई, जिसमें 1 चीफ इंजीनियर को इधर से उधर किया गया, वहीं 2 एडिशनल चीफ इंजीनियरों को किया गया, 14 एससी और 7 एक्सीएन को भी इधर से उधर किया गया, उनके तबादले किए गए। ये सभी वो काम है जो कहीं कहीं बिजली कंपनियों में जो डिस्कॉम के अंदर एजी कनेक्शन के घोटालों से इनमें से कई इंजीनियरों के तार जुड़े हुए थे, आरडीएसएस से भी जुड़े हुए थे। तो उन इंजीनियरों को जो लंबे समय से कांग्रेस सरकार के टाइम से प्राइम पोस्टों पर, मलाईदार सीटों पर जमे बैठे थे, अब उनको बर्फ वाली सीटों पर लगाया गया है। बात करें SCTW केसी शर्मा की, तो उनको TW की मलाई पोस्ट थी, जिस पर कि वो उन्होंने एजी कनेक्शन के टेंडर करवाते, आरडीएसएस के टेंडर करवाते, करीब 10,000 करोड़ के टेंडरों में उन्होंने कई कंपनियों को फायदा पहुंचाया और राज्य सरकारों को वित्तीय नुकसान पहुंचाया था। उस मामले की अभी जांच करती है, लेकिन उससे उनको इस पद से हटाकर ट्रेनिंग वाली सीट पर लगा दिया गया है। उस वाली सीट पर उसमें मिलाकर ये कहा जा रहा है कि अब जो भ्रष्टाचार करने वाले इंजीनियर थे उन पे कहीं ना कहीं गाज गिरना शुरू हो गई है, इसलिए उनको मूल पदों से हटाया गया प्राइम पोस्ट से। और अब वो जांच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती, तो कहीं ना कहीं पर जल्दी ही गाज करने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, चल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो अब ऐसे में समाचार प्लस ने ये मुद्दा उठाया था घोटाले का मामले को लेकर के, और एजी और आरडीएसएस टेंडरों में जो घोटाले किए गए थे उसको लेकर के प्रमुखता से समाचार प्लस ने ये खबर दिखाई थी। और अब ऐसे में जो लंबे समय से मलाईदार पदों पर घोटालेबाज बैठे हुए थे उन पर गाज गिरी है और ऐसे में देर रात तबादलों की लिस्ट भी जारी हो जाती है। और अब ऐसे में आने वाले समय में जैसे ही सत्ता में परिवर्तन हुआ है और अब कई और लिस्ट आपको देखने को मिलेगी तबादलों को लेकर के, और
ऐसे में कई जो इंजीनियर्स हैं, चाहे अधिकारी हो गए, उन्हें इधर से उधर किया जाएगा। और चूंकि फाइल अब पूरी तरीके से जांच की जा रही है और ऐसे में जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उन सभी पर कड़े एक्शन सरकार की ओर से लिए जाएंगे।